एग्जाम्पल 7, यू नो दैट, आप जानते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब किसी फोर्स को किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तब ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, उस एक्सेलरेशन के जो फोर्स लगाने से किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, यानी इसको किसी इक्वेशन में एक्सप्रेस कीजिए एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, तब इस इक्वेशन का एक ग्राफ भी प्लॉट कीजिए। अब इसको किसी इक्वेशन में एक्सप्रेस करने के लिए मान लेते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है y यूनिट्स, जिससे बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है x यूनिट्स। तो इसको लिखते हैं लेट द फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू y यूनिट्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x यूनिट्स। अब यहां पे गिवन है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, तो लिखते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तब फोर्स है y यूनिट, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, जहां पे ये k ये है कांस्टेंट। तो इसको हमने यहां एक इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया है, y इज इक्वल टू के एक्स। इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल। यहां x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और क्योंकि इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल, यानी इस इक्वेशन में टोटल 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये जो इक्वेशन है इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो यानी हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है। अब किसी लाइन को ड्रॉ करने में मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जहां ये 2 पॉइंट्स ही होते हैं इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो क्योंकि 2 पॉइंट्स, इसीलिए ही हमें इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में हम 2 वेरिएबल्स x और y, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया x। अब यहां इस इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स में अगर हम कोई वेरिएबल x लेते हैं तो हम इसकी कोई अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 2, तब इस x की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन में, तो हमें मिला y इज इक्वल टू के और x की जगह हमने लिखा 2, तो यहां से हमें मिल गया y इज इक्वल टू 2k। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके सॉल्यूशन को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ब्रैकेट लगाकर पहले लिखते हैं x की वैल्यू कॉमा फिर लिखते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे x और y इन वैल्यूज को हम इसी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। हमने लगाया ब्रैकेट और पहले लिखी x की वैल्यू कॉमा फिर लिखी y की वैल्यू 2k। तो ये हमें मिल जाता है ये जो इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं इनमें से किसी का कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे ये k है कांस्टेंट और हमें नहीं मालूम है कि इस k की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अभी 2k इस फॉर्म को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि k की वैल्यू क्या है। तो इसीलिए ही हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लेट k की वैल्यू है 3। और अब यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हम मानते हैं अपनी ही तरफ से कोई भी, जैसे 2।
अब इन वैल्यूज को रखेंगे हम इस इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू k, इसकी जगह हमने लिखा 3, मल्टीप्लाई में x, इसकी जगह लिखा 2। तब मिल गया y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो अब x और y इन वैल्यूज को लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x की वैल्यू यानी 2 और फिर लिखी y की वैल्यू यानी 6, ब्रैकेट क्लोज, जहां पे ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दिस इंप्लाइज 2 6 इज द solution of equation y is equal to kx, जहां 2 6 ये मिल गया हमें इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इसके लिए अब कि हम x, इसकी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं 0। तो यहां इस इक्वेशन में x की जगह हम रखते हैं 0, तो लिखा y इज इक्वल टू k, इसकी जगह लिखा 3, मल्टीप्लाई में x, इसकी जगह लिखा 0, तो मिल गया y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 यानी 0। अब x और y की ये वैल्यूज यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने पर हमें मिलता है पहले x की वैल्यू यानी 0, कॉमा फिर y की वैल्यू यानी 0, जहां ये भी है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दिस इंप्लाइज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स। अब ये है इन दोनों में से किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमें किसी लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यहां प्लॉट करेंगे। तो पहले लेते हैं कोऑर्डिनेट 0 0 0, ये है x कोऑर्डिनेट। तब x एक्सिस पर हम चलते हैं 0 डिस्टेंस यहां। तो 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो हम यहीं रह जाते हैं। अब y कोऑर्डिनेट ये भी है 0, तो यानी y एक्सिस पर 0 डिस्टेंस चलना है। तो 0 डिस्टेंस यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो यहीं पे ही रहते हैं। तो यही जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है 0 0। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं 2 6 2, ये है x कोऑर्डिनेट। तब x एक्सिस पर हम चलेंगे 2 यूनिट्स डिस्टेंस, क्योंकि 2 ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इस 2 यूनिट्स डिस्टेंस को चलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ये जो इतनी डिस्टेंस है ये होती है 1 यूनिट। तब 0 से लेकर 2 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स। तो हम यहां इस 2 पर आ गए। अब y कोऑर्डिनेट वो है 6, यानी y एक्सिस पर 6 यूनिट्स डिस्टेंस, क्योंकि 6 ये है पॉजिटिव नंबर, इसीलिए इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है वो होती है 1 यूनिट। तब 0 से लेके 6 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 6 यूनिट्स। तो पहले हम चले यहाँ x एक्सिस पर 2 यूनिट्स डिस्टेंस, और अब यहां से आगे चले 6 यूनिट डिस्टेंस। तो यहां हम पहुंच गए। तो ये जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है 2 6। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है इसी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। यही हमें क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कहा था। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि अगर कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू kx इस फॉर्म की होती है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक ऐसी लाइन होती है जो 0 0 यानी ओरिजिन इससे जरूर पास होती है। जैसे यहां भी y इज इक्वल टू 3x, क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म की थी, इसीलिए इसका ग्राफ भी एक ऐसी लाइन थी जो यहां 0 0 इस ओरिजिन से पास हुई थी। और अब ये क्वेश्चन भी यहां हो गया है।